नमस्कार, आप देख रहे हैं युगचर और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शराब घोटाले के पीछे भाजपा का हाथ बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी ईडी ने टीडीपी सांसद मंगुटा रेड्डी और उनके पिता राघव रेड्डी पर दबाव डालकर केजरीवाल के खिलाफ बयान दिलवाया है। संजय सिंह ने आगे कहा कि मंगुटा रेड्डी अब प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की सहयोगी पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार शाम संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। वो 6 महीने से जेल में बंद थे। देश के अधिकांश शहर तप रहे हैं। आंकड़ों में भले ही पारा कम दिख रहा हो, पर गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है। दक्षिण और तटीय राज्यों में लोग अभी भी ज्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं। वास्तविक आंकड़ों और इंसान को गर्मी के एहसास के इस अंतर यानी फील लाइक टेम्परेचर या हीट इंडेक्स को अब आईएमडी ने इंटरएक्टिव मैप के साथ शुरू किया है। मौसम विभाग अप्रैल से जून तक रोज अगले 5 दिन का फील लाइक टेम्परेचर देगा। हीट इंडेक्स अब देश के सभी शहरों के लिए लागू किया जा रहा है। फील लाइक टेम्परेचर खुले वातावरण में हवा की दिशा, गति और वातावरण में नमी के साथ होने वाला गर्मी का एहसास होता है। कई बार तापमान जितना दर्ज होता है, अनुभव कहीं ज्यादा तापमान होने का होता है। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन समेत अन्य 4 लोगों के खिलाफ विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। इसके आधार पर ईडी ने हेमंत सोरेन के कथित स्वामित्व वाले 8.86 एकड़ जमीन को कुर्क किया है। जांच एजेंसी ने गुरुवार को ये जानकारी दी, जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप पत्र में भानु प्रताप प्रसाद, हेमंत सोरेन, राजकुमार, हिलारियास कच्छप और विनोद सिंह आरोपी हैं। रेवेन्यू ऑफिसर भानु प्रताप के ठिकानों से संपत्तियों के 17 असली रजिस्टर मिले हैं। उसके चैम्बर से 44 पेज की एक फाइल मिली है, जो कि हेमंत सोरेन की 8.86 एकड़ जमीन की फाइल थी, जिस पर लाल इंक से एक पीले रंग के नोट में सीएम भुईहरी बाड़ागाई लिखा हुआ था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलीपुरद्वार में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की गारंटी 0 है। उन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया है। वहीं केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने चुनावी हलफनामे में 55 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है। वहीं केंद्रीय मंत्री और थरूर के खिलाफ भाजपा के प्रत्याशी चंद्रशेखरन ने 28 लाख की संपत्ति घोषित की है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को चुनाव आयोग ने गुरुवार 4 अप्रैल को आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस जारी किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेनिंग के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को जानवर, शैतान और चोर बताया था। नायडू को मामले में 28 घंटे में नोटिस का जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही केंद्र और यूपी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का निर्देश देना ठीक नहीं है। 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। इसके साथ यूपी सरकार को एक स्कीम बनाने को कहा है, ताकि मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट प्रथम दृष्टया सही नहीं है। ये कहना गलत होगा कि मदरसा एक्ट धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है। यहाँ तक कि यूपी सरकार ने भी हाईकोर्ट में मदरसा एक्ट का बचाव किया था। देश और विदेश से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले युगचरण को। तब तक के लिए नमस्कार।